अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़ में हुई रबनाज और मैं हूं अहमद अली मेहतर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज पर आपको बताएं, मंकी पॉक्स केसेस में इजाफा 3 अफराद में तस्दीक हो गई। 36 साला समरा, 27 साला शफाकत अली और 30 साला शान अली मंकी पॉक्स में मुब्तला। तीनों मरीज मेयो अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं, जबकि रवां साल में मंकी पॉक्स केसेस की तादाद 36 हो गई है। इसी पर बात कर लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। बिलाल बताइए। जी बिल्कुल, लाहौर में इस वक्त मंकी पॉक्स के फैलाव में तेजी का रुझान है और इस वक्त 3 मजीद जो मरीज हैं वो मंकी पॉक्स में मुब्तला हो गए हैं। उनकी जो टेस्ट हैं उनसे उनकी तस्दीक भी हो चुकी है, जबकि इस वक्त तीनों मरीज मेयो अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में ज़ेर इलाज है। हुकूमत की जानिब से मंकी पॉक्स की रोकथाम के हवाले से कोई अमली इकदाम नहीं किए जा रहे और रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन जो मंकी पॉक्स के केसेस हैं वो सामने आ रहे हैं। इस वाले से एमएस मेयो अस्पताल डॉक्टर मुदब्बिर रहमान का ये कहना है कि इस वक्त मंकी पॉक्स के जो मरीज हैं इनको आइसोलेशन वार्ड में रखा जा रहा है। उनको तमाम तरह जो मुमकिन तबी सहूलियात है ये फ्राहम की जा रही है और तीनों मरीजों की हालत इस वक्त खतरे से बाहर है। जी ठीक है बिलाल, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, ट्रैफिक दबाव से बचाव के लिए एक और अंडरपास का मंसूबा तैयार। जिला इंतजामिया ने जिला कचहरी चौक में अंडरपास बनाने की तजवीज़ दे दी है। हुकूमत पंजाब के इब्तदाई डिज़ाइन तैयार करने की हिदायत, जबकि कचहरी चौक अंडरपास पर तखमीना लागत 5 अरब रुपए तक जा सकती है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान। देखिए, जिला इंतजामिया ने पंजाब हुकूमत को जिला कचहरी चौक लाहौर पे ट्रैफिक जाम खत्म करने के लिए अंडरपास बनाने की तजवीज़ दे दी है। सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, GPO पर रोजाना घंटों ट्रैफिक जाम रहने से हजारों शहरी परेशान रहते हैं। इस वजह से जराये ने बताया कि लॉयर मार्ग रोड को सिग्नल फ्री बनाने के लिए कचहरी चौक अंडरपास की फिजिबिलिटी बनाने पर तैयारी शुरू कर दी गई है, जबकि अंडरपास पर तखमीना लागत तकरीबन 5 अरब रुपए तक जा सकती है। इस वजह से पंजाब हुकूमत ने जिला कचहरी अंडरपास का इब्तदाई डिजाइन तैयार करने की हदायत की है, जिसमें तरीकी इमारतों और यूटिलिटीज लाइनों के बाईस डिजाइन बनाने के लिए कंपनी से राब्ता भी कर लिया गया है। इस वजह से DC लाहौर कैप्टन डायरेक्टर अलीजाज से बात हुई तो मार रोड का ये सबसे पेचीदा अंडरपास होगा। उनका ये कहना है कि ट्रैफिक की बंदिश के बाईस जिले इंतजामिया लाहौर ने अंडरपास बनाने की तजवीज़ दी है और ये अंडरपास वक्त की अहम जरूरत भी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने पब्लिक पटिशन के लिए स्क्रूटनी कमेटी कायम कर दी है। अवाम अहम नौइयत के मामलात की पटिशन पंजाब असम्बली में दायर कर सकेंगे। पटिशन पर कम अज़ कम 200 अफराद के दस्तखत करना लाजमी होंगे। नोटिफिकेशन जारी। स्क्रूटनी कमेटी 30 दिन के अंदर पब्लिक पटिशन पर सिफारिशात मुरतब करके स्पीकर को पेश करेगी। तफसीलात जान लेते हैं हमजा खुर्शीद से। बताइए हमजा। आज बिल्कुल, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने पब्लिक पटिशन के लिए स्क्रूटनी कमेटी कायम कर दी है। आम आवाम पंजाब असम्बली में पटिशन दायर कर सकेगी, जबकि नोटिफिकेशन के मुताबिक कम अज कम 2 अफराद का पटिशन पर दस्तखत लाजिम होगा, जबकि अहम नौइयत के मामलात की पटिशन पंजाब असम्बली में जमा करवाई जा सकेगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पब्लिक पटिशन पर स्क्रूटनी कमेटी सिफारिशात मुरतब करेगी, जबकि स्क्रूटनी कमेटी की सरबराही डिप्टी स्पीकर करेंगे। स्क्रूटनी कमेटी 30 दिन के अंदर पब्लिक पटिशन के पर सिफारिशात मुरतब करेगी, जबकि पब्लिक पटिशन का फॉर्म असम्बली की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद होगा, जबकि स्क्रूटनी कमेटी अपनी सिफारिशात स्पीकर पंजाब असम्बली को पेश करेगी, जबकि असम्बली सेक्रेटेरिएट ने स्क्रूटनी कमेटी का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जबकि स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की जानिब से पब्लिक पटिशन के लिए स्क्रूटनी कमेटी कायम की गई है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और इस स्क्रूटनी कमेटी के तहत आम आवाम पंजाब असम्बली में अहम नौइयत के मामलात की पटिशन जमा करवा सकेगी। जी ठीक है हमजा, आपका शुक्रिया। लाहौर समेत मुल्क भर में कल यौम मई मनाया जाएगा। वज़ीर लेबर मंशूर अबड़ का इस मुताबिक कहना है कि वर्कर्स इंडस्ट्री में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और पंजाब में वर्कर्स के मुफ्त इलाज मुआलजे के लिए 22 अस्पताल भी मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ आतिफ परवेज से। जी आतिफ। जी बिल्कुल, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी कल यौम मई मनाया जाएगा और इस दिन जो है वो मज़दूरों ने जो कुर्बानियाँ दी थी उनको याद किया जाता है और हुकूमत की तरफ से भी बताया जाता है कि जो लेबर है, लेबर तबके के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। पंजाब में इस हवाले से क्या इक़दाम किए गए हैं ये जानते हैं। वज़ीर लेबर मंशूर अबड़ हमारे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब, बताइएगा कि पंजाब हुकूमत और महकमा लेबर जो है वो वर्कर्स को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, उनके हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं। तो ये दिन जो है ना मेहनत काश की मेहनत का और उसके जो माथे पे पसीना आता है ना उसको मनाने का दिन है। मेहनत
कश जो है वो नहायत दयानंदारी के साथ इस मुल्क की इंडस्ट्री में अपना अहम रोल अदा कर रहा है। हुकूमत वक्त जो है पंजाब हुकूमत में ख़ास तौर पे इस वक्त मोहतरमा मरियम नवाज़ जो हैं अपने वालिद के विजन को लेके आगे बढ़ी हुई हैं। ये महकमा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के दिल के बड़ा करीब महकमा। इस वक्त हुकूमत पंजाब को ये फ़र्ज़ अवलीन है कि मेहनत कश की मुआवजा तो उसको मिल रहा है, इस मुल्क के लिए जो खिदमत कर रहा है उसका सिला कोई नहीं दे सकता। हमारी जितनी इंडस्ट्री काम कर रही है, जो ज़र मुबादला भी कमा रहे हैं, वो मेहनत कश की मेहनत का नतीजा है। मरियम नवाज राशन कार्ड तकरीबन 12 लाख से ऊपर रजिस्टर्ड वर्कर को 3,000 रुपया मंथली दिया जा रहा है और ईद के दिनों में 10,000 रुपया कर दिया गया था और मेरा ख्याल है कि तकरीबन 20-21 अरब रुपया जो है वो इस मद में खर्च किया गया है। लेबर ने इस चीज़ को बड़ा सराहा है। हम हर लिहाज से लेबर की खुशी गमी में उसके साथ हैं और उसकी तरक्की में और उसके बच्चों के मामलात को देखने के लिए भी महकमा जो है वो हर लिहाज से उसकी मदद कर रहे हैं। बिल्कुल, वज़ीर लेबर जो हैं वो इक़दामात के हवाले से बता रहे थे। उनका कहना है कि जहां इलाज मुआलजे की मुफ्त सहूलियात दी जा रही हैं, वहीं मुख्तलिफ ग्रांट्स जो हैं वो भी लेबर को फराम की जा रही है और इसके साथ साथ राशन कार्ड स्कीम है जिसके तहत वर्कर्स को 20 से 21 अरब रुपया जो है वो अब तक जो उनको फराम किया गया है और इसके साथ साथ लेबर कॉलोनीज़ बनाई जा रही हैं और उनको मुफ्त फ्लैट दिए जा रहे हैं और उनका कहना है कि मुस्तकबिल में भी ये इक़दामात जारी रहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिफ। छठी आलमी पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस 6 मई को कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में होगी। कॉन्फ्रेंस में मुफ्ती आज़म फ़लस्तीन, सऊदी अरब, तुर्किया, मिस्र और दीगर इस्लामी ममालिक से कायदीन शरीक होंगे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज़ ताहिर अशरफी ने कहा है ये कॉन्फ्रेंस आलम इस्लाम के मसाइल के हल और मौजूदा आलमी हालात के तनाजुर में मुश्तरका पैगाम देगी। छठी आलमी पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस इंशाअल्लाह 6 मई को कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में होगी। कॉन्फ्रेंस में मुफ्ती आज़म फ़लस्तीन, कादी उल क़ुज़्ज़ात फ़लस्तीन, मुमलिकत सऊदी अरब, तुर्किया, मिस्र और दीगर इस्लामी ममालिक से इंशाअल्लाह कायदीन शरीक होंगे। पाकिस्तान के तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा, मशाइख और मुफक्किरीन, दानिश्वर इस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ ला रहे हैं। ये कॉन्फ्रेंस आलम इस्लाम के मौजूदा मसाइल, आलमी हालात, मुस्लिम उम्मा की वहदत और इत्तेहाद, पाकिस्तान और मुमलिकत सऊदी अरब और आलम इस्लाम के मुश्तरका मवाक़िफ़ जिनमें फ़लस्तीन, कश्मीर और मौजूदा जो आलमी सूरत हाल है, इस हवाले से एक अहम पैगाम होगी पूरी दुनिया के लिए, पूरे आलम इस्लाम के लिए। इंशाअल्लाह ये एक मुस्तक़बिल के लिए एक मुत्तफ़िक़ा लाए अमल होगा कि आलम इस्लाम को मुत्तहिद होकर कैसे अपने मसाइब और मसाइल से निपटना है। पाकिस्तान उलमा काउंसिल आप सबको दावत देती है कि इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आप हमारे साथ आगे बढ़िए और दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला इस कॉन्फ्रेंस को मुस्लिम उम्मा की वहदत और इत्तेहाद और आलमी अमन और आलम इस्लाम की जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें एक अहम पेशरफ्त का सबब बना दे। नौ तश्कील शुदा मुत्तहिदा उलमा बोर्ड पंजाब का कुरान कॉम्प्लेक्स में पहला इजलास वज़ीर औकाफ चौधरी शाफे और चेयरमैन मुत्तहिदा उलमा बोर्ड पंजाब मुफ्ती इंतखाब अहमद ने सदारत की। आलमी अमन के हवाले से पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत की काविशों पर ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश, मुल्क से फ़िरकावारियत के खात्मे और मजहबी हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए मिलकर आगे बढ़ने के अज़्म का इआदा। मैसेज जान लेते हैं हमजा खुर्शीद से। बताइए हमजा। हाँ जी बिल्कुल, 9 तश्कील शुदा मुत्तहिदा उलमा बोर्ड पंजाब का कुरान कॉम्प्लेक्स में पहला इजलास मुनक्किद हुआ है, जबकि सूबाई वज़ीर औकाफ और मजहबी उमूर चौधरी शाफे हुसैन और चेयरमैन मुत्तहिदा उलमा बोर्ड पंजाब मुफ्ती इंतखाब अहमद नूरी ने इजलास की सदारत की है। जबकि इजलास में आलमी अमन के हवाले से पाकिस्तान की मौजूदा अस्करी और सियासी क़यादत की काविशों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया है, जबकि मार्का हक में ज़बरदस्त कामयाबी पर पाकिस्तान के बहादुर मुसल्लह अफवाज को के साथ मुकम्मल इज़हार यकजहती भी किया गया है, जबकि मुल्क से फ़िरकावारियत के खात्मे और मजहबी हमआहंगी के फ़रोग़ के लिए मिलकर आगे बढ़ने के अज़्म का अदा किया गया है, जबकि पाकिस्तान से दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे और मुल्क को अमन का गहवारा बनाने के लिए इत्तेहाद की क़ुव्वत
سے آگے بڑھنے کا بھی عزم کا اظہار کیا گیا ہے، جبکہ مفتی انتخاب احمد نوری کا اس موقع پر کہنا تھا کہ چیئرمین متحدہ علماء بورڈ پنجاب نے بورڈ کی اہمیت اور اقادیت سے آگاہ کیا ہے۔ مذہبی اور مسلکی منافرت اور فرقہ واریت کی روک تھام کے لیے متحدہ علماء بورڈ اپنا کلیدی کردار ادا کرے گا، جبکہ انتخاب احمد نوری کا مزید کہنا ہے کہ نواز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور صوبائی وزیر چودھری شافع حسین نے مجھ پر جو اعتماد کیا ہے اس پر پورا اتروں گا، جبکہ صوبائی وزیر چودھری شافع حسین کو نو منتخب چیئرمین متحدہ علماء بورڈ پنجاب اور دیگر ممبران نے کو مبارکباد، جبکہ چودھری شافع حسین کا اس موقع پر کہنا تھا کہ متحدہ علماء بورڈ کی سفارشات پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا۔ جب میں نے محکمہ اوقاف اور مذہبی امور کا قلمدان سنبھالا تو محکمے کا برا حال تھا، درباروں پر رکھے گھروں ایسے نذرانے چرا لیے جاتے تھے، جبکہ ان کا کہنا تھا کہ نگران طور سے پہلے محکمہ اوقاف کی زمینوں پر ناجائز قبضے ہوئے۔ میں نے پہلی بار قرآن اکیڈمی کا دورہ کیا تو لائبریری میں پڑھی اسلامی کتابوں پر غور تھی۔ محکمہ میں گزشتہ 1 سال کے دوران ایسی اقدامات کی ہیں جو پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ محکمہ اوقاف کے اربوں روپے کی زمین ناجائز قابلین سے واگزار کرانے کے لیے اعلیٰ سطح کی کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر احسان بٹا کی جانچوں سے محکمہ اوقاف کی آمدن میں 400 گنا اضافہ ہوا ہے۔ جی ٹھیک ہے حمزہ، آپ کا شکریہ۔ شہر لاہور میں پیڈل کورس کا پھیلاؤ لیکن قانون خاموش اور ادارے غافل۔ شہر میں باقاعدہ نقشے کی منصوبے کے بغیر سینکڑوں پیڈل کورس موجود ہیں۔ پائن ایونیو سے گلباغ تک کھیل کے نام پر غیر منظور شدہ کمرشل سرگرمیاں جاری ہیں۔ ایل ڈی اے کا شعبہ ٹاؤن پلاننگ خاموش تماشائی، جبکہ کوئی روک تھام نہیں۔ ایل ڈی اے حکام کا کہنا ہے کہ پیڈل کورس کے حوالے سے قوانین میں ترمیم کر رہے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں زین العابدین سے۔ جی زین۔ لاہور میں اس وقت پیڈل کورس کا پھیلاؤ تو ہو رہا ہے مگر اس معاملے کے اوپر قانون خاموش اور ادارے غافل ہیں۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں سینکڑوں پیڈل کورس قائم ہو چکے ہیں مگر ایک بھی باقاعدہ نقشہ منظور کر کے نہیں تعمیر کیا گیا۔ پائن ایونیو سے گلبرگ تک کھیل کے نام پر غیر منظور شدہ کمرشل سرگرمیاں اس وقت عروج پر ہیں۔ نقشہ منظوری کے بغیر تعمیرات قانوناً غیر قانونی ہیں مگر ان غیر قانونی اقدامات کو روکنے کے لیے جو عمل درآمد ہے وہ ابھی تک صفر نظر آ رہا ہے۔ ایل ڈی اے کا شعبہ ٹاؤن پلاننگ خاموش تماشائی بن چکا ہے اور کسی سطح پر کوئی روک تھام نہیں کی جا رہی۔ رائے کے مطابق بلڈنگ اینڈ زوننگ ریگولیشن میں پیڈل کورس کا کوئی ذکر ہی موجود نہیں۔ قانونی فریم ورک نہ ہونے کے باوجود شہر بھر میں تعمیرات جاری ہیں۔ ہر گورننگ باڈی کے اجلاس میں ترمیم منظور کے لیے کہا تو جاتا ہے مگر اصل مسئلے کو ہمیشہ نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ایل ڈی اے گورننگ باڈی اجلاس میں بارہا ریگولیشنز میں جو ترامیم ہیں اس کو منظور کیا گیا لیکن پیڈل کورس کو ریگولیٹ کرنے کا جو ایجنڈا ہے اس کو مسلسل نظر انداز کیا جاتا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ ڈی جی ایل ڈی اے کی نشاندہی کے باوجود اس معاملے کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی اور یہ معاملہ ابھی تک فائلوں میں دبا ہوا ہے۔ لینڈ یوز قوانین کا سہارا لے لیا گیا ہے مگر جو واضح پالیسی ہے وہ ابھی تک غائب ہے۔ بلڈنگ قوانین نہ ہونے پر انڈور سپورٹس کی آڑ میں کام جاری ہے۔ لینڈ یوز ریگولیشنز کا سہارا لے کر قانونی خلا کو چھپایا جا رہا ہے۔ ایل ڈی اے میں متعدد پیڈل کورس کے نقشے اس وقت جمع ہیں مگر پروسیس التوا کا شکار ہے کیونکہ ایل ڈی اے بلڈنگ اینڈ زوننگ ریگولیشن اس معاملے کے اوپر مکمل طور پر خاموش ہیں۔ ایل ڈی اے انتظامیہ کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ پیڈل کورس کے حوالے سے قوانین میں ترمیم کر رہے ہیں۔ آئندہ گورننگ باڈی اجلاس میں یہ ترمیم پیش کی جائے گی۔ بہت شکریہ آپ کا زین۔